हाय एवरीवन, कॉमन डाउट फॉर ऑल द स्टूडेंट इन क्लास 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये डाउट बहुत बार आ चुका है मेरे पास और कई बार बच्चे पूछते भी हैं जब मैं पढ़ाता हूं क्लास में। तो डाउट क्या है? डाउट ये है आपका कि बच्चे ने कई बार पूछा भी है कि सर ऐसा क्यों करते हैं हम, है ना। आपको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज हमारा यहां रखा हुआ है स्मॉल क्यू और एक दूसरा चार्ज हमारा यहां रखा हुआ है माइनस क्यू। तो अगर इसके मिड पॉइंट पर मान लेते हैं इनका सेपरेशन 2l है और ये डिस्टेंस आपका मान लेते हैं ये l है और ये भी डिस्टेंस आपका मान लेते हैं क्या है l है। तो अगर पोटेंशियल निकाला जाता है तो इसका पोटेंशियल आपका 0 आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आता। तो डाउट क्या है यहां पर? डाउट यहां पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो सर साइन के साथ नहीं रखते, लेकिन पोटेंशियल अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करते हैं तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज का हम साइन रखते हैं, है ना। ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन डाउट आ जाता है और इसी डाउट की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं लगता, है ना। तो इस डाउट को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। देखना ध्यान से मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, इसका डायरेक्शन E, जिसकी वैल्यू कितनी होगी KQ/L², और माइनस चार्ज की वजह से माइनस चार्ज की ओर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी भी वैल्यू कितनी होगी KQ/L²। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुए, जुड़ गए, और अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2KQ अपॉन में कितना हो जाएगा L²। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करूं तो इसका पोटेंशियल यहां पे आएगा KQ/L, वो भी प्लस में, प्लस इसका पोटेंशियल आएगा यहां पर माइनस में KQ/L और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो डाउट ये हमारा ये है कि सर इस फॉर्मूले में जब फॉर्मूला आपने लिखा V = KQ/R तो यहां पे आपने चार्ज का साइन यूज कर लिया, यहां पे आपने चार्ज का साइन क्यों नहीं यूज किया, है ना। कॉमन डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझाता हूं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देखें, सबसे पहली बात मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, दोनों ही कैसी क्वांटिटी है हमारी, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, दोनों ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, क्योंकि यहां भी डाउट आता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं और पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहां पर ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा तो आपका डाउट पूरा होगा, जो आपका डाउट था वो क्लियर हो जाएगा एकदम तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये है ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर ध्यान से देखें तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं, तो फोर्स की अगर हम बात करें, दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा Q2 है, ये चार्ज है। ठीक है, अच्छा भाई साहब, वो चार्ज ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? इनके बीच का सेपरेशन आपका L ले लेते हैं। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा, अगर दोनों का सेम नेचर, क्योंकि ये प्लस प्लस मैंने दिखा रखा है। तो ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, ये रिपल्सन हुआ, मैंने चार्ज का साइन देखा, अगर दोनों माइनस माइनस होंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर एक चार्ज Q1 होगा और दूसरा चार्ज क्या होगा? माइनस में Q2 होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सेपरेशन L है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहां पे फोर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई? तो क्या लिखेंगे यहां पे? फोर्स की वैल्यू लिखेंगे KQ1Q2 अपॉन L², और यहां भी फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? फोर्स की वैल्यू उतनी ही होगी जितना अभी मैंने निकाला, F, सेम फोर्स KQ1Q2/L²। सर चार्ज का साइन नहीं रखेंगे क्या? नहीं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है F = KQ1Q2 अपॉन L²। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देता। अगर ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, सोचो अगर तुम चार्ज का साइन माइनस रख दोगे, अगर चार्ज का साइन माइनस रख दोगे तो माइनस KQ1Q2/L² आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस में आता है। फोर्स में प्लस माइनस अगर
फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स में प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में कभी भी हम चार्ज का साइन नहीं रखते। लेकिन स्केलर क्वांटिटी अगर होती है तो स्केलर क्वांटिटी में हम माइनस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां माइनस का इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन यहां माइनस का इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि मैंने माइनस प्लस को ही देखकर तो डायरेक्शन लगाया। माइनस प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस यहां पे चार्ज का अगर साइन माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस प्लस का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन को दिखाना, और इसका कोई काम नहीं होता है ना। मैग्नीट्यूड फॉर्म, यहां भी फोर्स उतना ही लगेगा, यहां भी फोर्स उतना ही लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। मैंने प्लस माइनस देख के ही तो मैंने डायरेक्शन लगाया। डायरेक्शन तो आपने पहले से ही खुद दिखा दिया, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा क्या लिखेंगे? कि Q × 2 अपॉन में L स्क्वायर या R स्क्वायर जो है। यहां माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर यहां माइनस लगाएंगे तो माइनस डायरेक्शन बताने लगेगा। लेकिन ये फॉर्मूला तो हमारा मैग्नीट्यूड वाला है, तो मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में कभी भी हम चार्ज का साइन नहीं रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर जब भी पूछे, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर आप यूज करेंगे, कभी भी चार्ज का साइन नहीं रखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब भी आएगा मैग्नीट्यूड प्लस में आएगा। जैसे आपसे सिंपल सी बात अगर मैं पूछूं कि एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक दूसरा आदमी -10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सिंपल सी बात, पकड़िएगा मेरी बात को। मैंने कहा कि एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो इसका मतलब ये आदमी किधर जा रहा है? ये बॉडी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से इधर। और अगर मैंने बोला कि एक दूसरा आदमी -10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इसका मतलब ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड में जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो जैसे ही मैंने बोला -10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि माइनस साइन जो है ये डायरेक्शन बता रहे हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम। तो वेक्टर क्वांटिटी में माइनस प्लस सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में, अगर स्केलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, मतलब स्केलर क्वांटिटी अगर आप कुछ भी निकाल रहे हैं, तो वहां पे चार्ज का साइन रखेंगे, क्योंकि वहां पर चार्ज का साइन रखने पर वो उसके वैल्यू में इंक्लूड होगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी -2 जूल आ गया और पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल आ गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 2 जूल एनर्जी ज्यादा है -2 जूल से। भाई यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड दोनों का वैल्यू 2 जूल नहीं है। -2 जूल प्लस 2 जूल में अंतर है। 2 जूल ज्यादा एनर्जी है, -2 जूल कम एनर्जी है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 जूल का है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 जूल का है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि F बराबर माइनस में 10 न्यूटन और F बराबर में 10 न्यूटन, इसका क्या मतलब है? ये साइन जो दिखा रहा है, ये साइन सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है, इसके मैग्नीट्यूड में कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, इसको मैग्नीट्यूड में नहीं लिया जाता। सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स है, -10 न्यूटन का मतलब लेफ्ट साइड में लगा, 10 न्यूटन का मतलब राइट साइड में लगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये चीजें हैं। तो अगर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर यूज करें, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले भाई। चार्ज का साइन रख के अपने क्वेश्चन को फंसाए नहीं आप। चार्ज का साइन रख देंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो वही कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आप मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं ना। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में क्या दिखाया था कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में निकालना चाह रहा हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में निकालना चाह रहा हूं, तो ध्यान से अगर आप देखें, ये आपका चार्ज है स्मॉल q, ये चार्ज है आपका माइनस स्मॉल q, इनके बीच का सेपरेशन 12 था और ये मिड पॉइंट पे था, तो ये L और ये L। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो ध्यान से देखें, तो मैंने शुरुआत में क्या बोला कि प्लस की वजह से डायरेक्शन देखो इधर आएगा, माइनस की वजह से इसकी तरफ आएगा। ये माइनस को ही देखकर तो मैं डायरेक्शन लगा रहा हूं। तो माइनस को देखकर ही अगर तुमने डायरेक्शन लगा दिया, तो दोबारा अगर माइनस डाल दोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। माइनस का आप यूज तो कर लिए ना भाई, माइनस को देख के ही तो डायरेक्शन लगाया आपने, तो डायरेक्शन आपने यूज कर लिया, इसका भी डायरेक्शन आपने यूज कर लिया। फिर हमारा वेक्टर क्वांटिटी हमें बोलता है कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट जोड़ो, तो इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आप जोड़ोगे, तो हम मैग्नीट्यूड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला में माइनस नहीं रखेंगे, दोबारा माइनस नहीं रखेंगे। माइनस का आपने यूज तो किया ना डायरेक्शन के लिए। ओ माय गॉड, ये इतने दिन से पता नहीं था। अच्छा जी, एक चीज और, जैसे मैं आपको ये बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और एक प्लस चार्ज यहां रखा हुआ है, एक माइनस चार्ज आपका यहां रखा हुआ है, दोनों की वैल्यू Q मान लेते हैं। इसकी भी वैल्यू Q है, इसकी भी वैल्यू Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर, तो इधर लगेगा, और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इधर लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F बराबर QE और यहां भी F बराबर QE। ये आता कहां से? ये वहीं से आता है, F बराबर QE से। लेकिन इसे वेक्टर फॉर्म में यूज करें, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू में E वेक्टर। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है? इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म आपका ये है, F बराबर Q इंटू में E। तो अब अगर इसको यूज करेंगे तो सिर्फ आपको ये मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा। अगर डायरेक्शन के बारे में अगर चर्चा करना है तो यहां पर रखें, फोर्स के मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में चार्ज का साइन नहीं रखते, लेकिन वेक्टर फॉर्मूले में चार्ज का साइन रखते हैं। क्योंकि वेक्टर फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो डायरेक्शन को भी बताएगा और मैग्नीट्यूड को भी बताएगा। तो जब चार्ज का साइन रखेंगे तो डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। ओह, फिर से बोलो, फिर से सुनो। फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो वेक्टर फॉर्म अगर यूज करेंगे तो वेक्टर फॉर्म यूज करते समय आपको समझ में आना चाहिए कि मैं अगर वेक्टर फॉर्म यूज कर रहा हूं तो ये डायरेक्शन भी बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा। तो डायरेक्शन बताएगा ना, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म जब यूज कर रहे थे तो आप अपने से डायरेक्शन लगा रहे थे, आप मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ले रहे थे। लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, जब आप वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो वहां चार्ज का साइन यूज करेंगे, क्योंकि जब आप चार्ज का साइन यूज करेंगे तो अपने आप वो डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में बताएगा। जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का क्यूब इनटू में R वेक्टर। अब ये बताओ ये क्या बताएगा? ये बताएगा मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पर चार्ज का साइन रखेंगे, यहां पर चार्ज का साइन रखेंगे। और ध्यान से अगर आप देखें तो जैसे मान लेते दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। जैसे यही हमारा दो पॉजिटिव चार्ज था, यही हमारा क्या था? दो पॉजिटिव चार्ज था। एक चार्ज हमारा ये था, एक चार्ज हमारा ये था, ये Q1 था, ये Q2 था। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये R वेक्टर का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में R वेक्टर का डायरेक्शन, और ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहे हैं, तो R वेक्टर का डायरेक्शन फोर्स वेक्टर के डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव रखोगे, ये भी पॉजिटिव रखोगे, देखो तो पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। तो F वेक्टर का डायरेक्शन R वेक्टर के डायरेक्शन है, क्योंकि A वेक्टर बराबर B वेक्टर का मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, यही तो होता है। प्लस है तो डायरेक्शन सेम। लेकिन A वेक्टर बराबर माइनस B वेक्टर का क्या मतलब होता है? दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। लेकिन यहीं पर दोनों अगर माइनस होते तो रखो दोनों का माइनस साइन, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता। अभी भी क्या है? फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन R वेक्टर के डायरेक्शन में देखो है। लेकिन यहीं पर अगर ये माइनस साइन यूज करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्शन वाला हो जाता है, मतलब F का डायरेक्शन और R का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होता, तो यहां माइनस आना पड़ता। माइनस कब आएगा? जब चार्ज का साइन रखेंगे। देखो ध्यान से, Q1 की वैल्यू पॉजिटिव रखा, Q2 की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा। यहां ऑलरेडी एक निगेटिव आएगा, मतलब F वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इतना। इसका मतलब निगेटिव आया, इसका मतलब F वेक्टर का डायरेक्शन R वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन के साथ बताएगा। समझ में आ रही बात? मतलब वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में बताएगा, तो चार्ज का साइन रखना पड़ेगा। और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करेंगे तो सिर्फ आप मैग्नीट्यूड रखें, चार्ज का साइन नहीं रखें, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड बताता है। समझ में आ रही बात? और स्केलर क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला यूज करें तो वहां से चार्ज का साइन यूज करना ही करना पड़ेगा। तो फोर्स क्वांटिटी में अगर फोर्स क्वांटिटी का अगर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, एनालिसिस करना चाह रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी का अगर एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो वहां पर वेक्टर फॉर्म में चार्ज का साइन रखा जाता है और स्केलर फॉर्म में चार्ज का साइन नहीं रखा जाता। माइनस साइन का मतलब सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन से मतलब होता है और उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन स्केलर फॉर्मूले में चार्ज का साइन तो मस्ट है, क्योंकि वहां माइनस प्लस से लेना देना होता है। माइनस प्लस से आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। -2 जूल प्लस 2 जूल में अंतर होता है, 4 जूल का अंतर है भाई, इसलिए माइनस प्लस तो वहां पक्का लेना ही पड़ेगा। स्केलर फॉर्म में चार्ज का माइनस प्लस लेना पड़ेगा। अच्छा जी, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको समझा रहा था कि इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे कैसे आया। ये तो मैग्नीट्यूड है,
Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q इंटू में E, तो Q चार्ज मैग्नीट्यूड है, Q चार्ज इसका, ये भी Q चार्ज, ये भी Q चार्ज, ये प्लस माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड Q ही लगेगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जब यहां चार्ज का साइन रखोगे तब, क्योंकि वेक्टर फॉर्मूला है ये, और अगर ये वेक्टर फॉर्मूला है तो प्लस चार्ज रखोगे यहां पर, तो प्लस चार्ज जैसे ही रखोगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस में Q इंटू में E वेक्टर, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही चार्ज की वैल्यू निगेटिव रख दोगे, चार्ज की वैल्यू यहां पे निगेटिव रख दोगे, तो माइनस Q इंटू में E वेक्टर, इसका मतलब ये समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब माइनस चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बस यही मैं कहना चाह रहा हूं भाई, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने वेक्टर फॉर्म यूज किया है, इसलिए मैंने चार्ज का साइन रख के आपको समझाया, इसलिए मैंने चार्ज का साइन रखूंगा यहां पर। लेकिन अगर सिंपली F बराबर Q इंटू में E यूज होता है तो यहां पे चार्ज का साइन नहीं रखोगे, यहां से सिर्फ सीधा निकालोगे मैग्नीट्यूड, यहां पे डायरेक्शन आपको इसका मतलब पता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर आप निकाल रहे हैं इसका मतलब डायरेक्शन पता है, और अगर वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्शन के साथ सब कुछ निकाल रहे हैं। यहां पर चार्ज का साइन रखा जाएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में चार्ज का साइन नहीं रखा जाएगा, स्केलर क्वांटिटी के किसी भी फॉर्म में हमेशा चार्ज का साइन रखा जाएगा। ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच।